हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास नाइन्थ के हम लोगों ने लास्ट टाइम पे एक्सेलरेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स था उसका डिस्कस किया था। आज हम करने जा रहे हैं ग्राफ से रिलेटेड चीजें। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्राफ से रिलेटेड। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड जो चीजें हैं इस पर मैं आ रहा हूं और बेसिकली ग्राफ को देखते हुए आप लोग तो कहते हैं यार ये आड़ी तिरछी लाइन से क्या रिप्रेजेंट करती हैं, क्या जो भी करती हैं, लेकिन फिजिक्स में जो मोशन से रिलेटेड चीजें हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको करते हैं। इसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कर दें, बेल आइकन का यूज करें और कमेंट्स बॉक्स से आप हमें बताइए कमेंट्स करके कि आपको क्या डिमांड है, आपकी कैसी है और किस और चैप्टर्स या फिर कौन कौन से चैप्टर्स हमें और अपलोड करने हैं। आप बताओगे तो मैं वो करूंगा। साथ ही साथ अगर कोई पर्टिकुलर डाउट है किसी पर्टिकुलर पार्ट में कि हाँ ये इसमें प्रॉब्लम्स है, न्यूमेरिकल सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा बेसिक लेवल से, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना रहे जो कुछ भी है इसमें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों को भी शेयर करें। ठीक है, तो ये जो नंबर है आप देख सकते हो, ये जो ऊपर नंबर लिखा है, शुरुआत में लग रहा होगा यार ये कौन सा नंबर मैंने लिख दिया। ये जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप करके ही बता सकते हो अगर कोई आपके डाउट्स है फिजिक्स से रिलेटेड, क्लास 9 से रिलेटेड जो आपकी चीजें हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है 9, 10, 11, 12 फिजिक्स है, जेई एंड नीट ये अपना प्रोग्राम है फिलहाल। ठीक है, तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ। देखिए ग्राफ में अगर हम बात करें, कोई भी ग्राफ हम अगर ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली अपने पास दो ऑप्शन होते हैं। अब आप कहोगे दो ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, तो मैं बता रहा हूं। देखिए जैसे मान लीजिए आपने जो भी ग्राफ मिला आपके पास, एक होगा एक्स एक्सिस और दूसरा होगा वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इसी के बेस पर देते हैं। अब इसमें दो आपके पास ऑप्शन होता है। सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप फाइंड करो स्लोप। आप कहोगे यार स्लोप क्या है, ये आते हैं इस पर होता क्या है। ठीक है, सेकंड एरिया। आप फिर कहोगे ये क्या है एरिया, कौन सा एरिया, किसका एरिया, तो इस पर भी आते हैं। स्लोप क्या होता है ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एरिया का मतलब होता है, हम यहां बात करेंगे एरिया अंडर द लाइन, अगर ग्राफ लाइन लीनियर है तो, और कर्व। लाइन या कर्व के नीचे के एरिया की हम बात करते हैं। यहां पे एरिया का मतलब ये है। ठीक है, लेकिन इससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो थोड़ा सा हम यहां पे पहले स्लोप के बारे में बता दें कि स्लोप क्या होता है। तो देखिए स्लोप की एक सिंपल डेफिनेशन होती है, आप पढ़ोगे भी अभी या आप पढ़ चुके होंगे। स्लोप की डेफिनेशन होती है इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, जो भी लाइन का इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम स्लोप लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसी को ले लें, यहां पे ये लाइन है, कहा जाए इसका स्लोप बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहां से देखो और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम फाइंड करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज कंपलसरी है, ये नहीं कि आप यहां से देख लो, ये नहीं होगा इंक्लिनेशन। इस लाइन का जो इंक्लिनेशन है एंटी क्लॉकवाइज, दो कंडीशन है। जो भी अपनी क्लॉक होती है, जो उसकी निडल घूमती है, अगर वैसे घूम रही है निडल की तरफ तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। अगर अपोजिट घूम रही है तो हम क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, ये हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये लाइन है, इसका इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो होगा इसी को हम कहेंगे स्लोप। ठीक है, अब
ये भी आप पूछ सकते हो कि ठीक है सर, आपकी बात तो सही है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, अब इसका भी स्लोप बता दो आप, है ना। ये तो एक्स एक्सिस पर जा ही नहीं रहा है। मैंने आपसे क्या कहा, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये अपने पास है। अब एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ किया और ये जो अपने पास है इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इंक्लिनेशन डिपेंड किस पर करेगा, इंक्लिनेशन डिपेंड किस पर करेगा, जैसे हमने क्या किया कि इसको फिक्स कर दिया, ये 2 पॉइंट ए बी को फिक्स कर दिया, ठीक है। और सेकंड केस में हमने यहां पे बीपी को फिक्स कर दिया। आपको इंक्लिनेशन में एक्सप्लेन कर रहा हूं। और यहां पे हमने एक पॉइंट लिया सी, तो इसकी इंक्लिनेशन इतनी हुई। यहां पे एक पॉइंट ले लिया हमने डी, और यहां पे एक पॉइंट ले लिया हमने एम, और एक पॉइंट और हमने ले लिया यहां पे ई। अब यहां देखिए, ये जो बेस है इसको हम इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो, ये एंगल अगर θ1 है, ये θ2 है, ये एंगल θ3 है, ये एंगल θ4 है, तो θ1 सबसे ज्यादा होगा, फिर θ2, फिर θ3, फिर θ4। यानी कि अगर हम इस बेस को इंक्रीज कर रहे हैं तो इंक्लिनेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा, अगर बेस को हम फिक्स रखते हैं, सबसे पहले हम यहां पे ले रहे हैं पॉइंट ए, तो ये इंक्लिनेशन हुआ। फिर हमने इसको इंक्रीज किया और यहां पे पॉइंट लिया सी, तो इंक्लिनेशन और बढ़ गया। अगर हम यहां पे पॉइंट ले लें डी, तो हम क्या देखते हैं कि इंक्लिनेशन और इंक्रीज हो गया। यानी ये 2 फैक्टर हैं जो इंक्लिनेशन को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ठीक है। मैथ्स में भी आप पढ़ोगे इसे, ठीक है। यानी एक परपेंडिकुलर और एक क्या है, बेस। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो इंक्लिनेशन क्या कर रही हैं, बढ़ाती हैं या कम करती हैं, ठीक है। बेस को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इंक्लिनेशन इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज होगा। और परपेंडिकुलर को इंक्रीज करेंगे तो इंक्लिनेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो स्लोप में बेसिकली यही होता है, स्लोप मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हम यूज करते हैं जब भी हम स्लोप की बात करते हैं। तो ये होता है परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को हम बोलते हैं स्लोप, ठीक है। जैसे ये हो गया स्लोप, स्लोप जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर टू बेस, ये परपेंडिकुलर ये बेस। आप समझ सकते हो, परपेंडिकुलर जितना ज्यादा है स्लोप भी उसी रेशियो से क्या हो गया, इंक्रीज होता गया। और देखिए परपेंडिकुलर कहां है, न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है, बेस। तो बेस इंक्रीज होगा तो स्लोप क्या होगा, डिक्रीज। तो हम इसका यूज करते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्लोप में हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर यानी वाई एक्सिस और बेस एक्स एक्सिस, वाई अपॉन एक्स करते हैं, इससे हमें स्लोप मिलता है। और फिर हम देख लेते हैं कि यार इसमें क्या करना है, मतलब क्या हमें फाइंड करना है। जो भी यहां क्वांटिटी गिवन रहेगी उसी के बेस पे हम लोग फाइंड करते हैं सारी चीजें, ठीक है। तो चलिए ये अपना हो गया। इसके बाद से हम थोड़ा सा देखना आगे स्टार्ट करते हैं। सेकंड है एरिया। एरिया तो आपको समझता है लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स इंटू वाई कर देते हैं, इससे हम एरिया निकालते हैं। मेनली स्लोप ही आपको समझना होता है, एरिया तो काफी आसान है, ठीक है। तो क्लियर है, काफी सिंपल है। स्लोप अगर निकालना है तो वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, और अगर एरिया निकालना है तो वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस करके हम लोग इसको फाइंड करते हैं।
ठीक है ना। चलो तो अब आगे देखते हैं इसके। यहां से हम इस चीज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो अपने पास ग्राफ आएगा, ये ग्राफ कौन सा है हमें ये देखना है। तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ को, और इसमें हम बात करते हैं एसटी ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मैंने बताया था आपको, एस जो होता है वो क्या बताता है, डिस्प्लेसमेंट, टी टाइम। हम इनकी बात करने जा रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो चलिए इसमें अगर अपने पास एसटी ग्राफ है, तो इसमें अपने पास आता है स्लोप की बात। सबसे पहले स्लोप देखते हैं। मैंने कहा ना, परपेंडिकुलर और बेस के रेशियो को स्लोप बोलते हैं। और जब ग्राफ की बात करते हैं तो वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस ये देखते हैं। तो वाई एक्सिस पर क्या है, एस, और एक्स एक्सिस पे टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या बताएगा, या तो स्पीड बताएगा और वेलोसिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अगर हम स्लोप निकालते हैं एसटी ग्राफ में, तो स्पीड या वेलोसिटी बताएगा या इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन अपने पास आता है किस चीज का, तो दूसरा ऑप्शन आता है एरिया का। मैंने कहा एरिया में मल्टीप्लीकेशन होता है, तो S इंटू टी, और अनफॉर्चुनेटली इससे हमें कुछ भी नहीं मिलता है, तो कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ते हैं इसको। मतलब अगर आपके पास एसटी ग्राफ आए तो सबसे पहले आने के साथ ही आप सोच लेते हो, अरे एसटी ग्राफ है तो स्लोप निकालो, एस अपॉन टी, स्पीड या वेलोसिटी मिलेगी। एरिया निकालो, V इंटू टी, छोड़ो कुछ नहीं है। तो समझ में आ गया, केवल एसटी निकालेंगे, ठीक है। चलो अब आते हैं इस पर, कुछ ग्राफ हम स्टडी करते हैं, और आज इसी को करते हैं, फिर हम बीटी की बात करेंगे कल, देन एटी। तो एसटी ग्राफ में अपने पास अगर देखा जाए, तो जो सबसे पहले हम यहां पे बात करने जा रहे हैं वो है इस टाइप का ग्राफ। एक हम ये बना देते हैं, ठीक है, एसटी ग्राफ में, और दूसरा ये बनाते हैं। दो टाइप के आपके पास ग्राफ आ गए। इसमें आ गया ये, यहां यही दो ग्राफ है अपने पास। इनको देख के हमें बताना है ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ रिप्रेजेंट कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है तो क्या है, ये थोड़ा सा हमें देखना है। तो चलिए यहां पे देखते हैं। सबसे पहला जो एक ग्राफ है ये बता रहा है रेस्ट, ये जो है ये बता रहा है रेस्ट, और ये जो ग्राफ है ये बता रहा है नॉट पॉसिबल। अब चलो हमने तो लिख दिया कि एक फर्स्ट ग्राफ जो है बॉडी को बता रहा है रेस्ट है, सेकंड ग्राफ बता रहा है नॉट पॉसिबल। लेकिन आपके तो मन में वही चीज आएगी, कैसे? देखो क्रिएटिविटी जो होती है ना वो होनी चाहिए। दो टाइप्स के हैं, एक कहेंगे हाँ ठीक है समझ गए, इस टाइप का कोई भी ग्राफ आएगा तो रेस्ट में होगा,
और इस टाइप का कोई भी ग्राफ आएगा तो हम यही कहेंगे नॉट पॉसिबल। लेकिन अगला क्वेश्चन तो यही होता है ना, कैसे कैसे क्या है इसका, तो इस पर हम आते हैं। देखिए, तो थोड़ा सा इसको हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे और क्या। तो सबसे पहले हम इस ग्राफ की स्टडी करते हैं। अगर आपको इसको नोट करना है तो आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए, हमने यहां मार्क कर दिया ओरिजिन। ओरिजिन कहीं भी हो सकता है, जैसे हमने अपने सामने रख दिया, उस पॉइंट को ओरिजिन मान लिया। ये फिर ये जो डिस्टेंस है ये है 5 मीटर, ये है 10 मीटर और ये है 15 मीटर। 2 4 6 8 10, ये सेकंड में है। ये बताइए कि ओरिजिन का जब टाइम 0 है तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 15 मीटर। 2 सेकंड के बाद कितना है? 15 मीटर। 4 सेकंड के बाद कितना है? 15 मीटर। 6 सेकंड के बाद कितना है? 15 मीटर। 8 सेकंड के बाद कितना है? 15। एंड 10 सेकंड के बाद भी क्या है? 15 मीटर। यानी कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, टाइम के साथ साथ इसकी पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही है, यानी बॉडी किसमें है? रेस्ट में है, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें इसकी, तो यहां देखिए 2 4 6 5 10 15 20 ऐसे ऐसे। आप देखिए टाइम तो इंक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है? नहीं हो रहा है, टाइम फिक्स है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। मतलब सेम टाइम पे बॉडी ओरिजिन पर भी है, 10 मीटर पर भी, 15 पर भी, 20 पर भी। क्या है पॉसिबल है? एक ही टाइम पे आप यहां पर भी हो, घर पर भी हो और उसके बाद से मार्केट में भी हो, पॉसिबल है? नहीं, ठीक है। तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, तो इसका अपना वो है नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट ग्राफ, और ये जो ग्राफ है एसटी ग्राफ में, इसमें हम लोग यहां डिस्कस करने जा रहे हैं ये स्ट्रेट लाइन है। तो जो स्ट्रेट लाइन होता है ये हमेशा बताता है यूनिफॉर्म मोशन। स्ट्रेट लाइन यूनिफॉर्म मोशन बताता है। आप कहोगे कैसे? तो देखो, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ग्राफ कौन सा है? एसटी। अपने पास एक है क्लू फाइंड करने का, स्लोप। तो हम क्या करेंगे कि बहुत सारी पैरेलल लाइन यहां पे ड्रॉ कर दी, बहुत सारी क्या, 2-3 ड्रॉ कर दी। एंगल देख रहे हैं, ये क्या है? θ1, ये क्या है? θ2, ये क्या है? θ3, ये क्या है? θ4, ये क्या है? इंक्लिनेशन है। तो आप बताइए कि इसकी जो इंक्लिनेशन है, ये सारे इंक्लिनेशन क्या है? सेम। स्लोप की डेफिनेशन क्या होती है? इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सबकी इंक्लिनेशन सेम है, और अगर इंक्लिनेशन सबकी सेम है इसका मतलब स्लोप भी क्या है? सबका सेम है। और अगर स्लोप सेम है, इस पॉइंट को ए ले लें, बी, सी और डी, तो जो स्लोप होगा वो कहां होगा? जो पॉइंट ए पर होगा, इक्वल टू θ2 इसका, यानी कि स्लोप जो होगा वो पॉइंट बी पर, θ3 तो स्लोप होगा वो पॉइंट सी पर होगा, और यहां जो स्लोप होगा वो डी पर होगा। सारे पॉइंट पे स्लोप इक्वल है। और ग्राफ कौन सा है? एसटी ग्राफ, जो स्टार्टिंग में बताया था। स्लोप क्या बताता है? स्पीड या वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट बी इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट सी इक्वल टू वेलोसिटी एट पॉइंट डी, यानी हर जगह क्या है? सेम है। तो एसटी ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म आपके पास मोशन की बात करें तो वहां क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो v2 माइनस v1 अपॉन टी। मान लो यहां v2 है, v1 है, हर जगह सेम है, तो v2 और v1 दोनों क्या है? सेम है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0।
यूनिफॉर्म स्पीड में एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है। तो अगर एसटी ग्राफ है आपके पास और एसटी ग्राफ में स्ट्रेट लाइन अगर है तो आप यही कहोगे कि यार ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ही बता रहा है, ठीक है, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगा। अगर मान लीजिए इसमें कुछ चेंजिंग आ रही है, स्ट्रेट लाइन न होके ये जो है वो क्या बोलते हैं कर्व, ठीक है, तो कर्व की पॉसिबिलिटी है, तो उसमें क्या होगा। तो उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट में क्लियर कर दूं, क्योंकि देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम्स कहीं नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती, ठीक है। तो थोड़ा सा हम उस पर एक बार देखें कि ओ क्या है, कैसे आपको बताना है। तो थोड़ा सा यहां देखिए, जैसे अभी अभी हमने आपसे कहा कि लाइन का इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के साथ या पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के साथ जो होगा उसको हम कहते हैं स्लोप। चलो ठीक है, लाइन का, लाइन नहीं है तो क्या करें, लाइन है ही नहीं, कर्व है। तो देखिए ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो यहां पे तो हम फाइंड कर लेते हैं जो भी एंगल है, लेकिन अगर यही कर्व है तो अब क्या करेंगे। तो देखो बेटा कर्व पर जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करना होता है, जैसे पॉइंट ए पर, तो यहां पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर पॉइंट बी की बात करें तो यहां पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अगर पॉइंट सी की बात करें तो यहां पर भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जिस पॉइंट पे हमें देखना होता है एंगल, उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। तो अपने पास दो ऑप्शन हैं एसटी ग्राफ में। एसटी ग्राफ की अगर हम बात करें तो एक ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा और दूसरा होगा एसटी ग्राफ जो होगा दूसरा अपना कुछ ऐसे होगा, दो है, ठीक है। बस इतना ही आपको थोड़ा जानना है। तो मान लीजिए अगर इस टाइप का ग्राफ है तो एक पॉइंट ओ हो गया, एक पॉइंट ए हमने सेलेक्ट कर लिया और एक पॉइंट बी सेलेक्ट कर लिया। यही काम हमने यहां पर भी किया, ओ ये पॉइंट ए सेलेक्ट कर लिया, दूसरा पॉइंट यहां पे बी सेलेक्ट कर लिया। अब हमें देखना है ओ ए और बी पर वेलोसिटी क्या है। देखो ये तो अंडरस्टूड है, अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और कर्व है चाहे ये हो गए या ये हो गए तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है ना, उसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। चलो लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के भी दो ऑप्शन होते हैं, एक इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे कहते हैं ना इस आदमी के नेचर में चेंजिंग आ रही है। अब नेचर में चेंजिंग के दो मतलब निकल सकते हैं, या तो खराब होता जा रहा है या अच्छा होता जा रहा है, उसका नेचर और अच्छा होता जा रहा है, या उसका नेचर और खराब होता जा रहा है। तो जब वेरिएबल वेलोसिटी की बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे, तो इसमें अपने पास दो ऑप्शन होंगे कि भाई या तो इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है इन द सेंस या तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, या अगर वेलोसिटी या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो क्या होगा, डिक्रीजिंग नेगेटिव एक्सेलरेशन, या जिसको बोलते हैं रिटार्डेशन। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था आपसे। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, एक ये हो गया, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ये हो गया, और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ये हो गया। तो देखो यहां का एंगल देखें तो θ1, यहां का देखें तो θ2, और यहां का देखें तो θ3। इसका मतलब θ1 से θ2 ग्रेटर है और θ3 इससे भी ग्रेटर है, यानी स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है भाई। तो स्लोप अगर इंक्रीज होगा तो एसटी ग्राफ में स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी, यानी कि इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी, इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट पे वेलोसिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो ये जो बता रहा है, ये बता रहा है वेरिएबल वेलोसिटी, ये दोनों बता रहे हैं, लेकिन ये वेरिएबल वेलोसिटी में क्या बता रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी।
या फिर इसको कह सकते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यहां पर भी देख लो, यहां पर भी हमने एक यहां पे ये लाइन ड्रॉ कर दिया, सेकंड ये लाइन ड्रॉ किया और थर्ड ये लाइन ड्रॉ किया। अब देखो ये हो गया θ1, ये हो गया θ2, ये हो गया θ3। अब देख सकते हो θ1 ग्रेटर है θ2 से और ये θ3 से, यानी यहां जो एंगल है वो क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जा रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, यानी स्लोप डिक्रीज हो रहा है। एसटी ग्राफ में स्लोप क्या है, वेलोसिटी, यानी कि पहले v1 ज्यादा था, v2 उससे कम और v3 उससे भी कम, यानी ये भी वेरिएबल वेलोसिटी है लेकिन डिक्रीजिंग है, यानी जो इसका एक्सेलरेशन है क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो ग्राफ को देखकर हम लोग ये कर लेते हैं। अब रहा सवाल कैलकुलेशन, कैलकुलेशन अगर हमें देखना है तो कैसे कैलकुलेशन होगा इसका, और बीटी ग्राफ का क्या कैलकुलेशन होगा, कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की हम। अभी इसका बेसिक पार्ट था, सो आपको इतना हमने इसमें बताया। ठीक है, तो आप एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपकी कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ आपको चीजें नहीं समझ में आई तो स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर लिखा है उस पर हमें मैसेज कीजिए, और अगर न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई चीज है तो आप बताइए, फिर मैं उसी पर आपको शीट भेज दूंगा, उसका भी मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।